बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपको मैं बहुत ही चटपटे से मसाला भरे टमाटर बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इनकी फिलिंग और ग्रेवी कैसे तैयार की जाती है और इनसे रिलेटिव बहुत सी बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाला भरे टमाटर बनाने के लिए 6 अदद हमने रेड कलर में टमाटर लिए हैं और 3 अदद हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनको बॉईल करके इनका छिलका हमने उतार लिया है। अब एक टमाटर लेकर इसको इस तरीके के साथ हमने नीचे से कट कर लेना है ताकि ये नीचे से बैलेंस हो जाए, और फिर इस तरीके के साथ ऊपर से भी हमने कट कर लेना है, और फिर एक छोटी छुरी की हेल्प से हमने टमाटर को अंदर से भी खाली कर लेना है। छुरी की हेल्प से इस तरीके के साथ इसको हमने घुमाते जाना है। ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। टमाटर को अंदर से अच्छी तरह से हमने साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर अंदर से अच्छी तरह से साफ हो चुका है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम टमाटरों को अंदर से साफ कर लेना है। तमाम टमाटर फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और टमाटर के अंदर से ये जो पल्प हमने निकाला है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी हम आगे चलकर अपनी रेसिपी में यूज करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर के पल्प को हम कैसे यूज करेंगे। इसको हम इस तरीके के साथ एक जूसर वाले जग में ऐड करेंगे, और फिर इसमें हम 2 बड़े साइज के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को मैंने छुरी की मदद से बड़ा बड़ा काट लिया है, और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके इनका हम पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर का पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बॉयल आलूओं की इस तरीके के साथ छुरी की मदद से बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप आलूओं को मैश करके भी अपनी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने आलूओं को मैश करना है या इनकी कटिंग करनी है। तमाम आलूओं की हमने इस तरीके के साथ कटिंग कर ली है। अब हम टमाटरों की फिलिंग रेडी करते हैं। टमाटरों की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा ऐड करना है। 20 से 25 सेकंड तक जीरे को कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है, और फिर इसमें हमने एक मीडियम साइज का प्याज ऐड करना है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे प्याजों को फ्राई करना है। प्याजों को हमने बहुत ही ज्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि इनको 4 से 5 मिनट तक हल्का सा ही फ्राई करना है, और फिर इसमें हमने हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको प्याजों के साथ फ्राई करना है। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों, इसमें हमने 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। बॉईल किए हुए आलू ऐड करने हैं, और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है, और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक इनको हमने प्याजों के साथ पकाना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और आलू मसाले में काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा इसमें हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, और साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है, और 2 मिनट तक आलूओं को मज़ीद पकाना है, और चम्मच की मदद से आलूओं को थोड़ा थोड़ा सा मैश करते जाना है ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाएं। 2 मिनट गुजर चुके हैं और आलूओं को हमने चम्मच की मदद से साथ साथ मैश कर लिया था। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिलिंग के मसाले को हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं और फिर टमाटरों की फिलिंग करते हैं। टमाटरों की फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब एक चम्मच की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने टमाटर के अंदर ऐड करना है, और चम्मच की मदद से दबा दबा कर हमने मसाले की फिलिंग करनी है ताकि पकाई के दौरान मसाला बाहर ना आए, और फिंगर की मदद से इस तरीके के साथ मसाले को प्रेस करना है ताकि मसाला अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। टमाटर की बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने मसाले से फिलिंग कर ली है, और फिर इस तरीके के साथ हमने टमाटर को ऊपर से कवर कर देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम टमाटरों की फिलिंग कर ली है, और फिलिंग का जो मसाला रह गया है इसको हम टमाटरों की ग्रेवी में यूज करेंगे। अब हम टमाटरों की ग्रेवी तैयार करते हैं। भरवा टमाटरों की ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है, और कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है।
जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक प्याजों को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुकी है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको प्याजों के साथ फ्राई करना है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और अदरक और लहसुन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मसाले में मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक मसाले को हमने पकाना है। इस दौरान चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते रहना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और साथ ही फिलिंग का जो मसाला रह गया था इसको भी हमने इस तरीके के साथ मसाले में ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक इसको मसाले में मज़ीद पकाना है। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है। अब एक एक करके इसमें हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। आप भी मसाला भरे टमाटरों की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। जब आप इनको एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इनको हर रोज़ बनाया करें। मसाला भरे टमाटर चटपटे खट्टे खट्टे बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इनको बनाकर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपके मसाला भरे टमाटर कैसे बने और फीडबैक में मुझे ये भी बताया कीजिए कि मैं नेक्स्ट किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली एक लेटेस्ट और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अब एक ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इनको पकाना है। इससे ज़्यादा आपने टमाटरों को नहीं पकाना। इससे ज़्यादा अगर आप टमाटरों को पकाएंगे तो वो टमाटर का हलवा बन जाएगा। 12 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला भरे टमाटर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक टमाटर मैं आपको चेक करवाती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि टमाटर गल चुके हैं। ये देखिए कि टमाटर का छिलका कितनी आसानी के साथ ऊपर से उतर रहा है। इसका मतलब है कि टमाटर गलकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। मसाला भरे टमाटरों को अब हम एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और लुक में मसाला भरे टमाटर बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपके मसाला भरे टमाटर कैसे बने। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।